बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, आज हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर 7 स्टार्ट किया है सेकेंड ईयर का, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो कल का लेक्चर जो था वो था हिस्ट्री से रिलेटेड, और हिस्ट्री के साथ साथ जो दूसरी चीज हम लोगों ने देखी थी वो था, हमने दो बेसिक क्वेश्चन पढ़े थे कि फुलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी कैसे रिजेक्ट की, और साथ में हम लोगों ने ये पढ़ा था जो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पुराना कंसेप्ट पढ़ा कि किन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कहते हैं और किनको नहीं। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे, तो कल वाली बातों से जोड़ता हूँ। तो मेरे बच्चों, कल चूंकि वाइटल फोर्स थ्योरी तो होगी रिचेक, ऐसे ही ना अदन? कल क्लास में थी जी आप? सर। कल हाँ वाइटल जी फोर्स, सर। कल चौधरी ब्राजीलिया जो चौधरी बूलर गुजर ने और हाँ पोल जी। पोल विरक ने मिलकर कल वाइटल फोर्स थ्योरी को फुटे लाइन लगा दिया है। इसका हाँ मतलब जी। कि जब वाइटल फोर्स थ्योरी ही गलत हो गई, जो ये कहती थी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार नहीं होते, नेचुरली होते हैं, तो जब वाइटल फोर्स थ्योरी हाँ गलत जी। होगी तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेबोरेटरी में तैयार होने के चांसेस हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो नहीं है जिनको हम ऑर्गेनिक समझते थे, इनको नए सिरे से रीडिफाइन करना है। रीडिफाइन का मतलब दोबारा डेफिनेशन करके बताना है। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ after the rejection of vital force theory by Wheeler, a number of organic compounds have been prepared in the laboratory. तो वूलर ने जब वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया तो कई ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हुए। तो सो इट वाज नीडेड टू रीडिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो व्हाट वाज द नीड ऑफ द आर्ट? द नीड ऑफ द आर्ट वाज टू रीडिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पुराना बंदा ये कहता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस कंपाउंड की स्टडी है जो नेचुरल अकर होंगे और नेचुरली ही जो है वो हमें ऑब्टेन मिले। बाद में पता चला कि नहीं यार, यूरिया तो हमने खुद बना ली है, इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कुछ और है। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक नई डेफिनेशन की हमको जरूरत पड़ेगी, जिसको आज हम लोगों ने यहाँ पे देखना है या पढ़ना है। तो मेरे बच्चों, ये कोई नई डेफिनेशन नहीं, ये वही डेफिनेशन है जो आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो जी। उस डेफिनेशन को पढ़ाने से पहले एनालिसिस की जरूरत है। पहले पता तो चले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने नए बनाए हैं, खुद बनाए हैं, उनको थोड़ा एनालाइज तो करके देखें। याद है, एनालिसिस में दो चीजें शामिल होती हैं, व्हाट इज प्रेजेंट, जिसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, एंड हाउ मच इज प्रेजेंट, जिसको हम क्वांटिटेटिव क्वांटिटी। एनालिसिस। वेरी गुड। तो एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेल दैट दे कंटेन कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट। ये बेटा जी एक बात अपने पल्ले बांध ले, जैसे नमाज पढ़ने के लिए वजू करना बड़ा ही जरूरी है, वजू के बगैर नमाज नहीं होनी। या आप इस तरह कर लें कि मुंह जो है ना, आप वो काबा से हटा के किसी और साइड पे कर ले, और लय मारते 4:30 अल्लाह को सजदे दिए जाए, दुआएं मांगी जाए, और बाद में अल्लाह क़यामत वाले दिन पूछता है, हमें तू कहते सजदे करता रहे। तो यही बात है कि भाई जैसे वजू के बगैर नमाज नहीं होनी, या काबा की तरफ मुंह किए बगैर नमाज नहीं होनी, ऐसा अपने जहन में बैठा ले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया में ऐसा कोई बना ही नहीं आज तक कि जो हो भी ऑर्गेनिक और उसमें कार्बन भी ना हो। मेरा पुत्र, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं ना, उन सब में कार्बन का होना बहुत ही जरूरी है। कार्बन इज एन इसेंशियल एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन के बगैर दुनिया का कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं कहला सकता। अच्छा, कार्बन तो बहुत जरूरी है, कार्बन के अलावा तो कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं कहलाता। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि सम में कंटेन हाइड्रोजन। यहाँ पे सम ना लिखे, यहाँ पे लिखे है मैनी। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दुनिया में पाए जाते हैं जिनमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन का आना भी बहुत जरूरी है। जरूरी है। ओके। वाह पुत्ररतन, तुम तो काफी एक्टिव लग रही हो। नाश्ता किया? नाश्ता किया सुबह? जी सर, कर लिए। बड़ी जल्दी उठ जाते हो यार। अच्छा, आगे देखो। उसके बाद दूसरा मेरे बेटे के अदर एलिमेंट्स में भी, एस मीन सल्फर, पी मीन फास्फोरस, एन मीन नाइट्रोजन, ओ मीन ऑक्सीजन, सी एल मीन क्लोरीन। तो जो बेटे दूसरे एलिमेंट्स हो सकते हैं ना कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, इनमें सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। अब बेटा डेफिनेशन आ गई ऑर्गेनिक कंपाउंड की। नहीं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की पुरानी डेफिनेशन क्या थी? द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम
लिविंग ऑर्गेनिज्म, याद है ना भाई, कल पढ़ाया है। जी सर याद। आज मेरे बेटे डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। दुनिया में अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोकार्बन हो या उसका डेरिवेटिव हो। अच्छा, हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिल बनने वाली चीज। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन और। हाइड्रोजन और कार्बन अब मैं कार्बन आप से मिलके बनने वाली। जी, अब मैं आप लोगों को ये चीज और अच्छे से क्लियर करके देता हूँ। एक सेकंड सब्र कीजिएगा, आपने मेरे साथ रहना है, आपने वक्त दिए रखना है हमें, ठीक है ना। आप लोगों का जी मूड मूड स्विंग करने के लिए साथ ही आपको बता दूं, कहता है वक्त इतना भी ना दीजिए कि बीक लगे, आपकी आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे। तो जो भी ठीक यही लग रहा है कि आप लोगों को मैं जरा ना एक हाइड्रोकार्बन बना दूं। ठीक है, जरा बच्चे खुद को अनम्यूट करें ताकि मैं आप लोगों को डिस्कशन में शामिल करूं। जी अबीरा अरशद, खुद को अनम्यूट करो। अबीरा अरशद, खुद को अनम्यूट करो। फलक शफीक, फलक शफीक। हाँ जी सर। हाँ फलक शफीक, बेटे जरा एक सवाल का जवाब ये दें कि यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक नई डेफिनेशन पढ़ लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। अगर कोई हाइड्रोकार्बन हो या उसका डेरिवेटिव हो तो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जरा मुझे बताओ कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है। और हाँ, कार्बन की वैलेंसी है 4, इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये मैं जरा बना के दिखाता हूँ। तो ये मेरा बेटा मैं बना रहा हूँ कार्बन, नजर आ रहा है ना ब्लू कलर में। जी सर आ रहा। हाँ, कलर बदल दूं कि आपको नीला रंग चल जाएगा। चल जाएगा सर ब्लैक कर ले। चलो जी चेंज कर लेंगे हैं, लाल कर लेंगे हैं, ठीक है जी। तो कार्बन मेरा बेटा 4 बॉन्ड बनाता है, इस वजह से मैं कार्बन के साथ 4 लाइनें शो कर रहा हूँ। 1 2 3 4। देखा ना, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। याद है ना आपको, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 का एलिमेंट है कार्बन और ये 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए मैंने कार्बन के साथ 4 लाइनें बनाई हैं। मैं इसको ऐसे ही याद कराता हूँ, कार्बन पक्का मुसलमान है, इसका ईमान पूरा है, ये चारों शादियां करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। जी बच्चों, यहां तक क्लियर है। जी सर। ओके जी। फलक, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है। वन एक ही बनाता है क्यों हाइड्रोजन क्यों एक बॉन्ड बनाता है। क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी इतनी होती है। नहीं, एक तो गल है हाइड्रोजन की वैलेंसी, आपको किसने कहा कि हाइड्रोजन की वैलेंसी बनना है, आपने कैसे अंदाजा लगाया है। क्योंकि उसको स्टेबल होना होता है ना, तो वो बॉन्ड बना अब लेता बेटा है। उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से वो एक बॉन्ड बनाएगा ताकि वो अपने एक शेल में इलेक्ट्रॉन और लेकर ट्रिपलेट पूरा करे, ठीक है। आप भी ठीक कह रही थी, खैर मैं भी गलत नहीं था कह रहा है, शाबाश, वेरी गुड। इधर फजर नदीम है, फजर नदीम। जी सर। हाँ, तुम मेरी गाल सुनो, तुम लोग मुझे दाग नहीं लगा सकते, मैं तुम सब लोगों के ऊपर मेरी नजर है, यहाँ पे हर बच्चे को मैं देख रहा हूँ, मैं आप लोगों को ना जिस समय सवाल कर रहा हूँ उसको अनम्यूट करता हूँ, ठीक है। जी सर। अच्छा, आप जरा मुझे फजर बताएं कि इसके साथ हाइड्रोजन मैंने लगाना है, तो क्या जी इसकी सर। इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। हाँ जी सर। ओके, तो जी एक एच मैंने लगा दिया ये, दूसरा एच मैंने लगा दिया ये, तीसरा एच मैंने लगा दिया ये। ओके मेरे बच्चों। जी सर। जी सर। जी राबिया मेहताब, राबिया मेहताब। जी जी सर। हाँ मेरा बेटा, ये जो मैंने बनाया है ये सी के साथ 4 एच लगाए हैं, मुझे बताओगे ये किस चीज का फार्मूला है। मीथेन। मीथेन का। आप लोगों ने 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में बड़ा इस कंपाउंड को पढ़ा है, CH4 मीथेन, ये जो नेचुरल गैस का 80 to 85% का, याद है। तो जी बेटा, सर। ऐसे के कंपाउंड की स्टडी जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो और उनमें कोवलेंट बॉन्ड हो उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा, एक और बड़ी काबिल गौर बात है, दूसरी चीज है डेरिवेटिव। दूसरी चीज क्या है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। सबिहा शौकत, सबिहा शौकत। यस सर।
अच्छा सफिया, जरा ये यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन या उसका डेरिवेटिव। बेटे डेरिवेटिव किसको कहते हैं? सर जो उनसे मिलके बने होंगे। हाँ, जो किसी से निकला हो। मिसाल के तौर पे हजरत आदम पहले इंसान थे, तो ही वॉज अ बेसिक ह्यूमन। हम सब इस वजह से हैं क्योंकि हजरत आदम थे, तो हम हजरत आदम की वजह से हैं, तो हम लोग सारे कहलाएंगे डिराइव। इसकी एक और मिसाल लेने, गाय दूध देती है। हेलो। जी सर। हाँ जी सर। और वो दूध जो है दैट इज अ बेसिक थिंग। लेकिन उस दूध से आप लोग दही बना लेते हैं, उस दूध से आप लोग मक्खन बना लेते हैं, उस दूध से आप लोग खीर बनाते हैं, उस दूध से आप लोग चाय बनाते हैं, उस दूध से आप लोग जो है ना, वो दूध के साथ दही बना लेते हैं, साथ में शेर भी सुनाते रहते हैं ना, दूध ना दही ते नीरी, यही यही याद है ना आप लोगों को। तो ये दूध से आप इतना कुछ बना रहे हैं, वो सारा डेरिवेटिव है बेटे। दूध बेसिक है, उससे बनने वाली चीज हर चीज डेरिवेटिव है। ये बात क्लियर हो गई है? जी सर। अब इस चीज को जरा यहां पे लगाना है कि ये था हाइड्रोकार्बन। अब इस कार्बन के अंदर 4 H है, मैं एक H यहां से उड़ाना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूँ ये जो राइट साइड पे H लगा हुआ है ना, नहीं, ये जो ऊपर लगा हुआ है, बड़ा ही ना फजूल सा लगा हुआ है, इसकी एक टांग टूटी है, मैं इस H को तोड़ उतार दिया मैंने। हाँ जी। तो बेटा यहाँ पे जगह बन गई किसी और की कि नहीं? कोई और चीज के लगने की जगह बन गई ना यहाँ पे। हाँ तो जी। आप लोग चुप करके बेटा यहाँ पे लगा दें कैलोरी। क्लियर है जी यहाँ तक? अब ये जो हाँ चीज बन जी। गई है ना, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये बन गई है डिराइव। क्या बन गई है जी? डेरिवेटिव। डिराइव। ठीक है। अब जरा मुझे फजर बताओ, ये जो मैंने नई चीज बनाई है, इसका फार्मूला क्या है? ये किस चीज का फार्मूला है? रुको जरा, मैं आसान करता हूँ। एक मिनट, ये कंपाउंड आपने भी राइट। पढ़ा है। पढ़े नहीं? छोड़ दो मैं बताता हूँ। अच्छा, अब डेरिवेटिव का मतलब क्या है? एच तो उतारी जाए, नई चीज लगाई जाए। लो जी, मेरा दिल किया, मैंने एक और एच उतार दिया, और फिर मेरा दिल किया, मैंने एक और एच उतार दिया। लो जी, मैंने यहां से उतार दिया 3 H। अब मैंने यहां पे भी क्लोरीन लगा दी। मेरे बच्चों, मैंने यहां पे भी क्लोरीन लगा दी। क्लियर है जी यहाँ तक? जी सर। अब ये फार्मूला बताइए, आपने मैट्रिक में पढ़ा, इस वजह से मैंने जरा इसको इस तरह से किया। जी, ये फार्मूला किस चीज का है? सर शायद क्लोरोफॉर्म का। वेरी गुड, क्लोरोफॉर्म। जैनब, रोल नंबर 18। जैनब, रोल नंबर 18। अनम्यूट करो बेटे खुद को। यस सर। हाँ जैनब, ये जो क्लोरोफॉर्म बताया इस बच्ची ने बिल्कुल ठीक बताया। CHCl3। ये देखो फार्मूले को इकट्ठा पढ़े ना, एक C है, एक H है और 3 क्लोरीन है। ये बन जाएगा CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म किस लिए यूज होता है? हेलो हेलो, 1122, हेलो हेलो। अब बच्चों, क्लोरोफॉर्म किस लिए यूज होता है? हाँ जैनब। सर एसी या फिर रेफ्रिजरेटर्स वगैरह की गैस मेंटेन करने के लिए। भाई आप लोगों ने सुना नहीं, ये बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप वो मूवी नहीं देखी, 1 और 1 11? वो गोविंदा और संजय दत्त मिलके ना, कभी देखना, बड़ी मजे की मूवी है। को चंगी फिल्म भी ले लिया करो। पूरा दिन पाकिस्तानी ड्रामे वेख वेख के तुझे अपना दिमाग खराब किया होता है। अच्छा, उसमें होता क्या है, ये रुमाल के ऊपर ना एक लोशन लगाते हैं लोग, और वो रुमाल किसी को सुंघाते हैं, बंदा हो जाता है बेहोश। फिर उसके घर से सारी जायदाद लूट लेते हैं। ठीक है जी। तो जिस दिन आपके घर में बिरयानी बनी हो, आप लोगों ने घर वालों को लोशन सुंघा के बेहोश करना है, और पतीला निकाल के शानी शाह को भेज देना है। ठीक है जी। अल्लाह आप लोगों को जी दुआएं, सर। अल्लाह आप लोगों को कामयाबियां देगा इस तरीके से ना। अच्छा, तो बेटा ये बन गया क्लोरोफॉर्म। ठीक है जी, ये क्लोरोफॉर्म वही कंपाउंड है जिसके जरिए बंदे बेहोश किए जाते हैं। ओके जी। तो जी सर। हाँ जी, ये जो है ना, क्लोरोफॉर्म आज भी बेहोश करने वाली चीजों में से दूसरे नंबर पे है। बेटा पहले नंबर पे सर्दी में उतारी गई जराबें हैं, वही बंदे को बेहोश ज्यादा कर सकती हैं। अच्छा देखें, अब आपको डेरिवेटिव समझ में आ गया होगा। हाँ जी सर। आगे देखें जी। तो मेरे बच्चों, अब आप लोग इसी डेफिनेशन को कॉपी पेस्ट करके नीचे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बना ले। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव।
हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव की स्टडी क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कुछ डेफिनेशन है, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एमएससी केमिस्ट्री जब मैं कर रहा था, अच्छे दिन होते थे, तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी, द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। कि कार्बन की स्टडी ही क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक कहलाती है। क्लियर है जी? जी सर। उसके बाद आगे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बोनेट्स। आपने पढ़ा होगा कार्बोनेट्स में CO3 आता है, जैसे CaCO3, A2CO3, Na2CO3। ये -2 किस वजह से है, किसी दिन इसके बारे में बात करेंगे। और बाई कार्बोनेट जिसके अंदर HCO3-1 आता है। कार्बन के ऑक्साइड्स जैसे कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कंपाउंड भी हैं कार्बन के, लेकिन इन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कहलाने का हक नहीं है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं है। जी वजिया मसूद, आपने हैंड रेज किया हुआ है, जी बेटा बोले। सर हाइड्रोकार्बन्स और कार्बोहाइड्रेट्स में क्या डिफरेंस है? बेटा कार्बोहाइड्रेट्स और हाइड्रोकार्बन बड़ा डिफरेंस है। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं आपने पढ़ा हुआ बायोकेमिस्ट्री में, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बड़े बड़े मैक्रो कंपाउंड्स होते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें आपके पास वो कार्बोहाइड्रेट्स आप लोग मोनोसेकेराइड पढ़ते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। ठीक है जी। उसके अलावा आप लोग ओलिगोसेकेराइड पढ़ते हैं, डाइसेकेराइड, माल्टोज। उसके अलावा आप लोग ओलिगोसेकेराइड पढ़ते हैं, पॉलीसेकेराइड पढ़ते हैं, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया। तो बेटा लेकिन सर कार्बोहाइड्रेट, उनमें जी जी, उनमें कार्बन भी मेन कंपाउंड होता है ना, उनमें भी। तो बेटा वो ऑर्गेनिक होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट भी ऑर्गेनिक है। यानी देखिए कार्बोहाइड्रेट भी ऑर्गेनिक है, हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक है बेटा, प्रोटीन भी ऑर्गेनिक है बेटा, लिपिड्स भी ऑर्गेनिक है। तो जितने बायोमॉलिक्यूल है वो सारे जी के सर। सारे ऑर्गेनिक है, क्योंकि उनमें कार्बन जरूर है। ओके। जी सर। लेकिन ये ओके। कुछ कंपाउंड कार्बन के मैंने अपने बच्चों के सामने लिखे हैं। एक मिनट, इसका रंग और बदल दूं, इस तरह मैं इसका रंग कर दूंगा काला। आप लोग साथ में शेर सुने तो, चिट्टी में काला हला लाला, ये देखें। तो बेटा ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ये जिनको मैंने ब्लैक में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो बेटा ये जो कंपाउंड मैंने कार्बन के लिखे हैं ना, इसके अलावा एक कुछ और भी है, सायानाइड है, सायानेट है। अच्छा ये वाले कंपाउंड हैं तो कार्बन के, लेकिन ये फिर भी ऑर्गेनिक नहीं। तो एक तो मिनी असाइनमेंट आज की है कि आपने ढूंढ के लाना है कि यार ये हैं कार्बन के लेकिन ये इनऑर्गेनिक हैं, ये ऑर्गेनिक क्यों नहीं। तो ये मैंने साथ में इसका जवाब भी लिखा हुआ है। इसकी वजह वजह क्या है? अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें या इनका सोर्स पढ़ें, तो आपको समझ आएगी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इनका सोर्स नहीं है। इनकी हिस्ट्री पढ़ें तो आप देखेंगे कि इनको जब हम हासिल करते हैं तो मिनरल से हासिल करते हैं ज्यादातर, या ये ऐसे रिएक्शन में पैदा होते हैं जो ऑर्गेनिक नहीं होते। मैं एक मिसाल देता हूँ, तो जो है मेरी तरफ के नहीं, जी सर। आप सबने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड जलने के अमल में पैदा होता है। जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है जलने के अमल में। तो हाँ जी। कंबस्टन बेसिकली एक इनऑर्गेनिक प्रोसेस है। ठीक है। हाँ जी। तो अब कार्बन जी। डाइऑक्साइड जो है इनऑर्गेनिक प्रोसेस के जरिए पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसकी हिस्ट्री या सोर्स देखा जाए तो उसको पैदा करने के लिए किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। ओके। जी। तो ये जी। बच्चों आज का ये छोटा सा लेक्चर था। लेक्चर क्या, लेक्चर ही सी थी। तो किसी बच्चे ने कुछ सवाल करना है तो वो खुद को अनम्यूट करके अब सवाल पूछ सकता है। जी वजिया, तुमने हैंड रेस किया। वजिया, सर वो आपका ही था, भी नीचे की है। हाथ थल्ले कर, तू मैनू हाथ बुखा दी है। अरे अलिशबा अफजल गर्ल्स वेटिंग रूम में है, तो उन्हें को वेटिंग रूम में है। तुमने नहीं सुना मैंने मीटिंग लॉक कर दी है? मैं बड़ा गुस्से में हूं। मैंने भाई अपनी क्लास में 10 मिनट बाद किसी को भी घुसने देना, आज के बाद मैंने फैसला कर लिया अपने साथ। उन्हें बोलो कि अब वो वीडियो लेक्चर लें यूट्यूब पे। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों आज बस इतना सा करना है कि जब आप लोग वीडियो लेक्चर ले रहे होंगे ना यूट्यूब पे, इसे देख लेना और इसकी तस्वीरें ले लेना। मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा। दरअसल आज भी मैंने आपको नोट शेयर किए ना, मैं ये वाले नहीं करूंगा, ये किसी और की राइटिंग में करूंगा। ये राइटिंग है जरा मुझे खुद नहीं पसंद, ये मेरी राइटिंग से भी गंदी राइटिंग है, तो मैं नहीं चाहता बच्चों को ये शेयर करूं, तो मैं आप लोगों को कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बस।